नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ई सरकारी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है और आप उसको ठीक कराना चाहते हैं, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। मतलब कि आधार कार्ड करेक्शन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और आधार कार्ड आपका जो नेम करेक्शन वाला पार्ट है, वो हो नहीं पाता है अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट ले गए या फिर लगा दिया तो। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको वही डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो UIDAI, मतलब कि आधार जो कार्ड, जो हमारा आधार एजेंसी है, वो एक्सेप्ट करता है। सीधा और सिंपल तरीके से बात होगी। और हाँ, मैं बताऊंगा कि कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है। तो आधार में नेम करेक्शन के लिए आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब POI दिखाना होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी आइडेंटिटी दिखाई जाती है। उसमें आपका नाम होता है और फ़ोटो भी होता है, और साथ में आपके और भी जो आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और आपके फादर्स नेम वगैरह भी हो सकते हैं। तो नाम और आपका फ़ोटो दिखता है, उसी को हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। तो कॉमनली जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो वैलिड पासपोर्ट चलेगा, क्योंकि उसमें आपका नाम और फ़ोटो दिखता है। उसी तरह पैन कार्ड है, उसमें भी आपका नाम और फ़ोटो दिखता है। वोटर आईडी कार्ड है, उसमें भी नाम फ़ोटो दिखता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th क्लास का मार्कशीट है, गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड, कोई भी मतलब आई कार्ड जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है वो भी चलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर या गैजेटेड नोटिफिकेशन भी चलेगा। तो ध्यान रहे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंटर पर दिखाना होता है। तो आपको आधार सेंटर पे जब भी आप नेम करेक्शन के लिए जाते हो, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट ले जाना है वो उसका ओरिजिनल कॉपी ही ले जाना है। और आपको कॉपी भी वो देनी है जो सेल्फ अटेस्टेड हो, मतलब उस पर साइन वगैरह करके। तो अब जनरली आधार में जो नेम अपडेट कराना है, नाम जो करेक्शन करवाना है, वो आधार सेंटर पे ही होता है, वहाँ पे जाना होता है। और उसके जो सिंपल स्टेप यही हैं कि आप फॉर्म 1 जो आधार अपडेट फॉर्म है उसको भर लें डाउनलोड करके, और उसके साथ अपना जो ओरिजिनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है उसका एक कॉपी करा के उसको सेल्फ अटेस्ट कर लें और वो साथ में लगा लें। और सेंटर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल ले जाना ज़रूरी है। वहाँ पे आप जाके बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ वगैरह कंफर्म कर लें। और जैसे आप जाओगे वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा। मतलब कि आप उस स्लिप से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। और आप ये कर सकते हैं कि आधार सेंटर पे जाने से पहले आप जो है आधार अपॉइंटमेंट ले लें। वैसे अब 1 नवंबर के बाद अब जो आधार है उन्होंने अपडेट किया है कि ऑनलाइन भी ये काम हो सकेंगे। तो अभी तो वेबसाइट पर अपडेट नहीं आया, लेकिन कुछ दिन में ये हो जाएगा। यू UIDAI कुछ केसेस में ऑनलाइन अपडेट अलाउ करता है, लेकिन नाम चेंज के लिए आमतौर पर सेंटर विजिट ही रिकमेंड का होता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करना होता है वहाँ पे। ऑफिशियली UIDAI पोर्टल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका केस ऑनलाइन एलिजिबल है तो वहाँ पे भी हो सकता है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन, ये सबसे कॉमन है। तो आपके पास अगर पैन कार्ड और पासपोर्ट है तो वो पहले प्रेफरेंस में लगाएं। जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं उसमें एग्जैक्ट वही स्पेलिंग हो जो आप आधार में चाहते हैं, ये याद रहे। वही डॉक्यूमेंट ले जाए जिसमें आपको जो नाम आधार पे चाहिए वो उस डॉक्यूमेंट में हो। ओरिजिनल साथ में ले जाए और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में रखें। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिलेगा वहाँ आपको उसको रख ले, क्योंकि आप उसी से स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। अब ये मिस्टेक ना करें कि सिर्फ फोटोकॉपी ले जाए और ओरिजिनल ना ले जाए। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे आपको ओरिजिनल मांगा जाएगा और आप नहीं दिखाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। इस तरीके से आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। और
ध्यान रहे कि वही डॉक्यूमेंट ले जाएँ जिसमें आपका नाम जो दिखाना है वो हो, और एक जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें फ़ोटो ज़रूर हो, और ये सब चीज़ें जो है ओरिजिनल ज़रूर ले जाएँ। तो ये जो जानकारी थी वो ये डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगने वाले नेम करेक्शन के उससे रिगार्डिंग थी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कमेंट में बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट आप यूज़ करने वाले हो, मैं आपके सवालों का रिप्लाई कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में ऑफ़िशियल यूआईडीआई लिंक और क्विक चेकलिस्ट भी दे दिया है, कि ताकि आप जाके वहाँ पे चीज़ों को देख सकें।